Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का EVS का 1 to 5th का प्रश्न पत्र लेके आए हैं। तो आइए, जिसमें हम लोग यूपी के सारे पेपर हो चुके हैं हमारे, अब हम इसमें अदर स्टेट के सारे EVS के जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो देखिए, पहला अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण का कौशल और मापने का कौशल। सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये हमारे सीटेट जैसा पेपर है। यूपी टेट में हमारे पेडागोजी नहीं होती है, लेकिन इसमें हमारा क्या है, हमारा इसमें थोड़ा पेडागोजी है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका क्या, संप्रेषण कौशल। क्योंकि देखिए, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने और मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में क्या होता है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट, दूसरा, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैव अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर हमें दिख रहा है साफ, पॉजिटिव है आपका। कौन सा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है ये सारे कैसे हैं, हमारे पॉजिटिव है और अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत तो ये सभी आते हैं ना। आइए आगे बात करते हैं। क्योंकि देखिए, पर्यावरण का तात्पर्य कि चारों तरफ का परिवेश। अगर हम चारों तरफ की परिवेश करें तो जो वातावरण है हमारा, जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, इसके अंतर्गत तो देखिए पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक कारक आदि सभी आते हैं। इसलिए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, सभी। नेक्स्ट, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर अनिवार्य शिक्षा। तो देखिए, इसका जो शारदा एक्ट है, अगर हम शारदा एक्ट की बात करें तो इसका आंसर की पहले बात कर लेते हैं। इसका आंसर होगा हमारा क्या, बाल विवाह से। क्योंकि क्या है, शारदा एक्ट जो है उसका संबंध किससे है, हमारे बाल विवाह से। अच्छा, अगर हम शारदा एक्ट की बात करें तो शारदा एक्ट हमारा कब आया था? शारदा एक्ट हमारा आया था 1929 में। कब आया था? 1929 में आया था। अच्छा, इसका संबंध भी किससे था? बाल विवाह से था। ठीक है, किससे था इसका संबंध हमारा? बाल विवाह से था, जिसमें जो विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की जो आयु था, मतलब इसमें हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, तो इसमें इस एक्ट में जो लड़के और लड़कियों की आयु थी उसमें एज के बारे में बात की गई थी। किसके बारे में? आयु के बारे में। ठीक है, तो इसमें बताया गया था आपका कि जो हमारे मेल होंगे, मेल लड़के और लड़की में मतलब मेल होंगे, उनकी आयु कितनी होगी आपकी? 18 होगी। और जो हमारी फीमेल होंगी मतलब गर्ल्स होंगी, उनकी आयु कितनी होगी? 14 वर्ष होगी। कितनी होगी? 14 वर्ष होगी। ये हमारा क्या था? शारदा एक्ट, जो किससे आया था? हमारे बाल विवाह के लिए आया था। नेक्स्ट, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? मतलब देखिए, ये इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, नहीं वाला वर्ड। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझिए, ये नेगेटिव पूछ रहा है आपसे, पॉजिटिव अलग हो गया और नेगेटिव नहीं। क्वेश्चन पे नहीं का बहुत इफेक्ट पड़ता है। पहला, बच्चों को समस्या ए नंबर है हमारा, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में करेंगे, फिर उन सुझाव व संकेत देंगे जिसमें वे नया ज्ञान सीखें या उन्हीं सही उत्तर
अच्छी तरह समझा देंगे, मतलब यहाँ पर अच्छी तरह समझा देंगे, यहाँ पे समझा देंगे। ओके, देखिए इनमें से ये तीनों आपको पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम उन्हें उत्तर पहले से अच्छे से समझा दें, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हम नहीं में देखेंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी नंबर, ठीक है, क्योंकि उन्हें हम सही तरह उत्तर क्या नहीं करेंगे, समझा देंगे। अगर हम उन्हें पहले से समझा देंगे तो वे अधिगम के लिए क्या नहीं होंगे, हमारे अधिगम के लिए फिर वे हमारे प्रेरित नहीं होंगे। ओके, और ये तीनों हमारे पॉजिटिव है, अलग दिख रहा है कि हम उन्हें प्रेरित भी करेंगे तो अच्छी बात है, और उनकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए अवधारणात्मक संरचना होगी जो उनको स्पष्ट करने के लिए करेंगे, और उनको संकेत देंगे, नया ज्ञान सीख सके जिससे वे, ये तो सब अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उन्हें पहले से कोई चीज़ समझा देंगे, उनके उत्तरों को उनको सोचने का लिए कोई आगे दे ही नहीं, तो क्या होगा, उनका जो अधिगम है वो कैसा होगा, उनके अधिगम के लिए वह प्रेरित नहीं होंगे फिर अपने। नेक्स्ट, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। सभी को पता है कि जो बच्चे होते हैं उनको सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, उन्हें होता है सामाजिकरण का पहला पाठ अपने परिवार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगर हम प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत की बात करें तो देखिए सभी को पता है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, सोयाबीन होती है। अच्छा, अब हम थोड़ी प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर का क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक होती है हमारे शरीर के लिए। इसके कारण क्या होता है, शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू, क्या बोलते हैं, ऊतकों का, ठीक है। शरीर में नए ऊतकों का क्या होता है, निर्माण होता है, किससे, प्रोटीन से, ठीक है। नए ऊतकों का निर्माण होता है, और क्या होता है इनसे, मतलब अगर बोले तो टूट फूट की मरम्मत भी होती है, और इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है, सूखा रोग। अगर इसकी क्या हो जाए हमें, अगर हमें प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, सूखा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाशारकोर, क्वाशारकोर रोग बोला जाता है। सोयाबीन का प्रोटीन का अगर हम सबसे अच्छे स्रोत की बात करें, अच्छा अगर हम इसमें लगभग प्रोटीन की बात करें तो कितनी होती है, 43% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, कितनी, 43% प्रोटीन पाई जाती है, और जो सोयाबीन है वे इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए अगर हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा। देखिए अगर हम ऊर्जा की पिरामिड की बात करें तो देखिए ऊर्जा इसमें कैसे होती है, देखिए ये है ऊर्जा का हमारा सीधा पिरामिड, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैसा है, लार्ज कॉर्निवोरस, फिर अगर हम दूसरा बनाएंगे ये स्मॉल, देखिए ये हमारा लार्ज कार्निवोरस, दूसरा ये हमारा होगा क्या, स्मॉल कार्निवोरस, ठीक है। और जो आपका एक और होगा ये वाला, ये आपका कौन सा होगा, हर्बीवोरस, कौन सा होगा हमारा, हर्बीवोरस, ठीक है। और ये होगा हमारा कैसा, ग्रीन प्लांट्स, ये हमारे कहाँ पे, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, ग्रीन प्लांट। अब देखिए अगर हम इसमें किसकी, ऊर्जा की बात करें, किसकी, ऊर्जा की, देखिए जो लार्ज कॉर्निवोरस होते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है वह हमारी होती है 1 कैलोरी, कितनी, 1 कैलोरी। अब हमारे कौन सा है, जो स्मॉल कार्निवोरस हैं उसमें होती है 10 कैलोरी, ओके। अगर हम इसकी बात करें हर्बीवोरस की, हर्बीवोरस में होती है हमारी कितनी, 100 कैलोरी, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी इसी में कितनी, आपकी पूरी 1000 कैलोरी, कितनी, 1000 कैलोरी होती है ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड सबसे ज़्यादा कैसा होता है, सीधा होता है। अगर आपका इसमें पूछा जाए कि किसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको देख लें।
आप मुझे कमेंट में बता दें। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या फिर हरे पौधे। इसका आंसर सभी को पता होगा, हरे पौधे। हरे पौधे क्या है? हमारे ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बी नंबर ग्रंथालय, सर्वे में प्रोजेक्ट निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका आंसर क्या है? सभी पॉजिटिव है, इसलिए कैसा होगा हमारा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से होने वाला रोग सभी को पता है कि जो धूम्रपान है उससे हमारे लंग्स डैमेज होते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा? कैंसर। क्या है? कैंसर। अगर हम देखिए कैंसर की बात करें तो हाँ, ये जो हमारा कैंसर होता है, ठीक है, ये एक कैसा है? विषाणु जनित रोग है। कैसा है हमारा? पूछा जाए कि कैसा रोग है? विषाणु जन्य रोग है। कैसा है? विषाणु जन्य रोग है। ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होता है? जो हमारे ऊतक होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं और इसमें घाव भी जल्दी नहीं भरते फिर, और लगातार वे क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है? सभी को पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी? 78% होती है। 78, यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है 78.09%। ऑक्सीजन की बात करें तो 2.1% होती है। ठीक है। अब पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि दोनों में मतलब 99% योग किसका होता है? तो आपका किसका? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से अगर हम रोग बोले तो कौन सा होता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत किसका? विटामिन ए का। इसका मुख्य स्रोत की बात करें तो आपका क्या होगा? आपका होगा मछली। हाँ देखिए, मछली सबसे पहले है। ठीक है, और क्या है? मछली के यकृत का तेल। कौन सा? हमारी जो देखिए मछली है उसके क्या है? लीवर, मतलब कि यकृत का क्या है? ऑयल है। ठीक है, ये सबसे अच्छा स्रोत है। और फिर अगर बात करें नेक्स्ट, गाजर भी है। ठीक है, और अगर बात कर लें हम तो टमाटर भी है। ठीक है, और अगर बात करें तो मक्खन भी है। इस प्रकार से आदि, ये सब हमारे क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय का क्या है हमारा? प्रति मिनट क्या है? प्रति मिनट धड़कन होती है। सबको पता है कि कितनी होती है? 72। कितनी होती है? 72। नेक्स्ट, इसमें अगर आपकी एक बीट पूरी, देखिए हृदय की धड़कन से मतलब है आपका, मतलब एक बीट होती है जिसमें डायस्टॉल और सिस्टॉल, जब एक ये देखिए, एक आपका क्या होता है? डायस्टॉल, और एक होता है आपका सिस्टॉल। सिस्टॉल जब ये कंप्लीट हो जाती है पूरी, तब आपकी क्या होती है? एक बीट कंप्लीट होती है। क्या होती है आपकी? एक बीट कंप्लीट होती है पूरी। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम क्या भाई? हृदय की धड़कन। ठीक है, जो एक बार में कितने बार धड़कती है हमारी? 72 बार। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, प्रकृति एवं सामाजिक पर्यावरण। प्रकृति एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अंतःक्रिया का उदाहरण है हमारा वनों की कटाई, निर्माण कार्य और शिकार। तो ये सभी हमारे कैसे हैं? ये सभी हमारे होंगे इसमें आंसर। मतलब सामाजिक प्रकृति और पर्यावरण के बीच क्या है? अंतःक्रिया के, ये सभी हमारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक में से किसका चुनाव करेगा? देखिए, पाठ्यपुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसे पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, हाँ ऐसा भी मतलब ठीक नहीं है, मतलब उतना ठीक नहीं है बट ठीक भी नहीं है अगर बोला जाए तो।
ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, ये हमारी सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल है ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हम ऐसी वस्तु का चुनाव करेंगे जो बस मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके कैसी हो, जीवन से, दैनिक जीवन से संबंधित हो। नेक्स्ट, विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक का छात्र अनुपात कितना होता है। देखिए 30 शिक्षा, अगर हम बोले तो 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, यही सही है। क्योंकि क्या है, देखिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जो छात्र हैं उनके अधिगम हेतु हम कुछ मतलब उन्हें अवसर उपलब्ध कराने में जो छात्र हैं वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो छात्र है उसका स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, समस्या हल कर सके छात्र। ठीक है। नेक्स्ट, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो देखिए प्रमुख लक्षण की अगर हम बात करें तो वर्षा भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी लगना, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड पड़ना, या फिर ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी होना। तो हमारा इसका आंसर होगा वर्ष भर गर्मी रहना। नेक्स्ट, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, हाँ बिल्कुल। स्कूल का वातावरण, बिल्कुल। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम, बिल्कुल। मतलब कि ये तीनों ही आंसर होना चाहिए फिर तो। ठीक है। नेक्स्ट, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। सभी को पता है कि दिन और रात कब होते हैं, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अपनी धुरी का मतलब है अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, तब क्या होते हैं, हमारे दिन और रात होते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई होती है, ये झुकी होती है 23.1/2 डिग्री। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, घूर्णन गति। क्या करती है ये, घूर्णन करती है। इसी कारण क्या होते हैं, दिन एवं रात कैसे छोटे बड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। बच्चों की अगर बात कहीं भी आ जाए तो जीन पियाजे और कौन है, वाइगोत्स्की सबसे पहले आते हैं। देखिए इनने 4 चरण दिए थे जीन पियाजे ने बच्चों के, क्या दिए थे, इनको कॉग्निटिव सिद्धांत दिया था इनने। कौन सा, संज्ञानात्मक। कौन सा सिद्धांत दिया था बच्चों के बारे में इन्होंने, संज्ञानात्मक। कौन सा, अगर हम बात करें तो इन्होंने दिया था, कौन सा दिया था बच्चों को, संज्ञानात्मक दिया था इन्होंने सिद्धांत। ठीक है, और ये इनका बहुत ही ज़्यादा जीन पियाजे से क्वेश्चन हमारे सी-टेट, यूपी-टेट और देखिए सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमारा कौन सा दिया था, इसमें 4 सिद्धांत दिए थे इन्होंने। कितने दिए थे, 4। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं तो सभी जीव हैं, भूआकृतिकरण है, जलवायु भी एक कारक है, या ये सभी है। तो आपका इसका आंसर होगा सभी। ओके। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परामर्जित होता है। सी, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी, बच्चों को विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सबसे अच्छा आंसर हमारा यही है, बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, यूरिया। देखिए हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो हमारे शरीर का जो यकृत होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर में जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया मतलब आपकी क्या है, NH3, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया, मतलब कि NH2CO और आपका NH2। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो होता है क्या है, इसका प्रमुख कारण यही होता है, किसका, लीवर का। क्या होता है कि ये क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिससे हम क्या करते हैं, यूरिया मीन्स आपके किसका, मूत्र के रूप में शरीर के साथ, शरीर से बाहर
आ जाता है, ठीक है। और ये जो अगर हम यकृत की बात करें तो ये क्या है, ये हमारे शरीर की कैसी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर की कैसी है, सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है। कौन सी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर है। कौन सी है, लीवर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए बात करते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। अगर हम एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर की बात करेंगे तो सिर्फ कितना होता है, 10% भाग ही स्थानांतरण होता है। देखिए होता क्या है कि ये जो 10% वाला है, ये जो दिया था आपका लिंडमैन ने, किसने दिया था, ये आपका लिंडमैन वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था आपका, ठीक है। लिंडमैन ने दिया था ये आपका 10% वाला ऊर्जा का, ठीक है। अब होता क्या है, इन्होंने कब दिया था, तो 1942 में। अगर हम बात करें तो कब दिया था, 1942 में, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जो देखिए कोई भी चीज़ 100% होती है तो 10% ही जो स्थानांतरित हो पाता है एक उससे दूसरे उस जीव में। अब होता क्या है, जो 90% होता है वह जो हम खुद ही अपने में यूज़ कर लेते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो 90% भाग है वह प्रत्येक स्तर क्या करता है, प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है। जो कोई भी स्तर होगा वो 90% क्या करेगा, खुद यूज़ में ले लेता है और सिर्फ क्या करता है, केवल आगे किसको बढ़ाता है, 10% ऊर्जा को ही छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये देखूँ अगर मैं, ये ग्लैंड है हमारी और ग्रंथि को ऐसे लिखा जाता है इसमें, हम इसे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, हमारी ग्रंथि होती है, ठीक है। ग्लैंड बोलते हैं जिसे हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्लैंड। ओके नेक्स्ट, ये हो चुका है। ये ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो अगर हम ज्ञान निर्माण की बात करें तो किसकी आवश्यकता होती है, हमारी आवश्यकता होती है ज्ञान निर्माण में अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधिया एवं सत्यापन, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये हमारे तीनों ही सही है, क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सभी को पता है कि नीली हरी शैवालें क्या करती हैं, हमारी स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इससे क्या होता है, हम नाइट्रोजन को पेड़ पौधे, जो दलहनी पौधे होते हैं, किस में कन्वर्ट कर, किसके रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते। नेक्स्ट, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम। ये तो सभी क्या है, हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित, पाठ्यपुस्तक पर आधारित नहीं, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित नहीं, उपरोक्त सभी। तो ये दोनों तो नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, ए। कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या करती हैं, ये जो छात्र होते हैं उन्हें अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके, इसलिए कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो हमारा इसमें आंसर देखो होगा, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। देखिए, अगर हम सामाजिक भावना के विकास करें तो हमें फिर यही वाला सही है, क्योंकि बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चों में क्या हो, सामाजिक भावना का विकास हो, और कैसा हो,